है आपकी लाइफ में काम कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति करें सब जन, धन्यवाद करें। वो भला परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में अद्भुत काम करता है। और आज आप सभी का मैं परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज की जो प्रेयर सर्विस है आप सभी लोगों के लिए बड़ी ब्लेसिंग है। आज परमेश्वर ने अगुवाई की और मैं आप सभी लोगों के लिए लाइव आ चुका हूं। और आज प्रभु का हाथ, उसका अनुग्रह आपकी लाइफ में आएगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो बहुत ही महान है, जो बहुत रहस्यमय तरीके से काम करता है और अपने लोगों के जीवन में अपने बड़े बड़े कामों को प्रकट करता है। जैसे ही आप आज के लाइव को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। भले ही आप किसी तकलीफ से ग्रस्त हैं, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। प्रभु का हाथ आप पर, आपके घराने पर आएगा और परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं। आइए हम छोटी प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम छोटा सा एक मैसेज जो परमेश्वर ने दिया है उसे सुनेंगे। मैसेज के बाद मैं कुछ जरूरी बातें आप सभी लोगों के साथ करूंगा और कुछ प्रोफेटिक वचन खुदा ने दिए हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। समर्थी परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के प्रभु, एलोहीम, एडोनाई, एल शडाई, यहोवा, सृष्टि के रचने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं आज के इस ब्लेस्ड टाइम के लिए। परमेश्वर, जितने भी प्रियजन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें आशीष मिले, उनके जीवन में पिता आपकी भरपूर बरकत, भरपूर आशीष बनी रहे। परमेश्वर, होने दे कि आज हर एक व्यक्ति अपनी उदासियों से अपनी चंगाई की ओर बढ़े, अपनी कमजोरियों से ताकत की ओर बढ़े। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि देख मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों पर उकरा हुआ है। सचमुच प्रभु, आपने हमारे चेहरे को, हमारे जीवन के हर एक हिस्से को अपने हाथों पर उकरा हुआ है, हमारे चेहरों को बनाया हुआ है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर पिता, आज सभी कलीसिया को ब्लेसिंग मिले, सभी देखने वालों को आशीष मिले। अपने अपने घरों में जहां जहां से भी ये इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ में आने पाए। प्रभु, मैं आपका दास इन लोगों के जीवन में आपके फेवर को, आपके पक्ष को मांगता हूं, आपकी ग्रेस को मांगता हूं। आप असंभव को संभव कर देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो सूखी जगहों से जल की धाराओं को बहा देते हैं। परमेश्वर पिता, आपका बड़ा मिरेकल्स आज भी तेरे लोगों के बीच में काम करता है। आज जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो आजाद हो जाएं, जो तरह तरह की समस्याओं में है वो छुटकारा पाएं। प्रभु, आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है। जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना स्वर्ग से उत्तर लेकर आती है। प्रभु, मैं आपका दास इन लोगों को ब्लेसिंग देता हूं। अगर इस समय कोई भी परेशान है, किसी समस्या में है, किसी दुर्बलता में है, वो यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं लंगड़े चले, अंधे देखें, कोड़ी शुद्ध हो जाए। आज रसोलियां, पथरियां, ट्यूमर, कैंसर, हर प्रकार की बीमारी इनको छोड़ के निकल जाए। हर प्रकार का हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सर दर्द यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में निकल जाए। हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीर में है, यीशु के लहू के द्वारा वो चली जाए, निकल जाए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। आप योग्य हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपकी महिमा करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए। सभी को ब्लेसिंग मिले, छुटकारा मिले और आपका आशीर्वाद, आपका फेवर पिता इनके लाइफ में, इनके जीवन में काम करता रहे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने इन सभी को ब्लेस किया है, सभी पार्टनर्स को आशीष दी है, सभी लोगों को आशीष दी है। प्रभु, आपकी प्रेजेंस यहाँ पे है, आपकी सामर्थ खुदा यहाँ पे है और इस समय आप अपने लोगों को टच कर रहे हैं, इन्हें छू रहे हैं और अपने आत्मा के द्वारा इनको भर रहे हैं। प्रभु, धन्यवाद देता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, प्रभु की हुजूरी में वेलकम करता हूं और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा।
और परमेश्वर आने वाले समय में आपके लिए बेस्ट चीज़ों को देने जा रहा है, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रार्थना में कहा है कि हो सकता है कि ये समय आपके लिए परीक्षा का समय हो सकता है ये समय आपके लिए परख का समय हो, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपसे दूर नहीं, वो आपके करीब है। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी और प्रभु आप सभी के जीवनों में भरपूर बरकतों के काम करेगा। आमीन। और मैं आज आप सभी को ब्लेस करता हूं और परमेश्वर की हजूरी में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु आपको बहुत सारी काम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, गांव के काम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, गांव में, शहर शहर में हमारी टीम के लोग, हम सब परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे कलीसिया के लोग जो हैं उनके बड़े बड़े काम जो हैं परमेश्वर ने किए हैं और परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है। और मेरा विश्वास है आप सब भी भले चंगे हैं, जितने भी पार्टनर्स, व्यूअर्स, परमेश्वर के दास और दासियां जगह जगह से वॉच करते हैं, परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर रहा है और प्रभु का हाथ और प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भी बनी हुई है और वो बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा। सो आज हम एक बहुत ही अच्छा वचन जो है प्रभु के कलाम से देखने वाले हैं। ये वचन आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के वचन पर चलना है और जब आप वचन को फॉलो करेंगे तो इस वचन से आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। जिस तरह से आप सड़क के ऊपर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और आप सही रहते हैं, इसी तरह से आपने परमेश्वर के वचन को भी फॉलो करना है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की भरपूर ब्लेसिंग्स आपके घराने पर, आप पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। सो प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है और हमसे प्रेम करता है और वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और उसकी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है। जब हम व्यवस्था विवरण की किताब, जब आप निर्गमन की किताब उसके 23 अध्याय उसके 25 वचन में पढ़ते हैं, वहां पे एक बहुत ही फेमस वचन है, एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स नंबर 25। वहां पे लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे बीच से तेरे रोग को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा और मैं तुझसे पहले बरों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। हम यहां पे एक बहुत ही अद्भुत वचन को देख रहे हैं। परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, परमेश्वर का एक वायदा है उसकी कलीसिया के लिए कि यदि तू अपने परमेश्वर की उपासना करे तो वह तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। यहां पे एक वचन, एक शब्द हम देख रहे हैं, वो है उपासना। उपासना को इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिप और पंजाबी में भी इसे उपासना, आराधना ही कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे भक्ति भी कहा जाता है या परमेश्वर की पूजा, सेवा करना। और यहां पे लिखा है तू अपने परमेश्वर की उपासना करना। आज मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारे लोग उपासना करते हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोगों के उपासना करने के अलग अलग तरीके हैं। हम देखते हैं कि आप भारत में देखेंगे बहुत सारे लोग तरह तरह से उपासना करते हैं। आप भारत से बाहर चले जाएं, जो हमारे बॉर्डर पर रहने वाली कंट्रीज हैं, चाइना में, पाकिस्तान में, नेपाल में, तो वहां पर आपको जो लोग मिलेंगे वो अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से उपासना करते हैं। सबका उपासना करने का अपना तरीका है और उनके उपासना करने के लिए अपने गॉड्स हैं, अपने परमेश्वर हैं। लेकिन वचन कहता है जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने वन, पशु, पौधे, पक्षी, जीव जंतुओं को जीवन दिया,
जिसने समंदर की हदें ठहराई, जिस खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको मिट्टी से रचा, हमें उस परमेश्वर की उपासना करना है। हमें चीजों की उपासना नहीं करना है, हमें परमेश्वर की उपासना करना है। हमें उसकी उपासना नहीं करना है जिसे हमने बनाया है, पर हमें उसकी उपासना करना है जिसने हमें बनाया है। सो वो कहता है, अगर तू अपने परमेश्वर की उपासना करेगा तो वह तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा। अपने परमेश्वर की उपासना। अपना परमेश्वर कौन है? जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, जिसने कहा मैं बूढ़ा नहीं होता हूं, मैं ऑलवेज सेम हूं, जो कहता है कि मैं पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार रखता हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का पानी मैं हूं, जिसने कहा यदि कोई मेरे पीछे चलेगा तो वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसने कहा यदि तू अपने परमेश्वर की उपासना करे। हमारा अपना परमेश्वर कौन है? जिसने हमें अपनी शक्ल पे बनाया है। जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसके 2 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम आदम को अपनी शक्ल पर बनाएं, अपनी सूरत पर बनाएं। तो परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल पर, अपनी सूरत पर बनाया है। सोच कर देखो, जब परमेश्वर देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा मैं आदम को कैसा बनाऊं। उसके माइंड में एक विचार आया कि नहीं, मैं आदम को अपने जैसा बनाऊंगा। उसने वन, पशु, पौधे, जीव जंतुओं को, हर प्रकार के प्राणियों को देखा होगा, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हो सकता है परमेश्वर ने यह भी देखा हो कि ये जानवर, ये पक्षी, हाथी, शेर, घोड़ा, ये वाला प्राणी, मैं इसको ऐसा बनाता हूं। स्वर्गदूत भी थे वहां पर, एंजल्स भी थे, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने हमें किसी दूसरी वस्तु पर नहीं, पर अपनी शक्ल पर बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय में जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर रचा। तो आप सोच सकते हैं कि हमें उस परमेश्वर की उपासना करना है जिस परमेश्वर ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, जिसने हमें अपनी शक्ल पर बनाया है। वो कहता है तू अपने परमेश्वर की उपासना करना। अपना परमेश्वर कौन है? जो हमें अपने गुलाम मन चाही उपासना, जग चाही उपासना और परमेश्वर को चाहने वाली उपासना। 3 तरह की वर्शिप है। मन को जैसे अच्छी लगे वो, दुनिया को जो अच्छी लगे वो, और जो परमेश्वर को अच्छी लगे वो। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो लोग मुझे नए देख रहे हैं, आप किस तरह की उपासना करते हैं? क्या ऐसी उपासना जो आपको अच्छी लगती है आप अपने तरीके से करेंगे? आज के समय में लोग जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं करना चाहते, लेकिन जो वो चाहते हैं लोग कहते कि परमेश्वर ऐसा करे, लेकिन वो है मन चाही आराधना, उपासना। और इस तरह की उपासना कभी भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं होती। आपका मन तो कहेगा मैं इसकी उपासना भी करूं, उसकी उपासना भी करूं। आपका मन तो ये भी कहेगा कि मैं एनिमल्स की सेवा करूं, उनको परमेश्वर मानूं। आपका मन तो ये भी कहेगा कि मैं जंगलों की सेवा करूं, मैं पानी की आराधना करूं, मैं आग की वर्शिप करूं। ये मन चाही आराधना है। एक जग चाही, संसार चाही आराधना, जो संसार करता है। कई बार कुछ देखते हैं कि कुछ लोग ये काम कर रहे हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं और हम भी वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे परिवार के लोग ऐसा करते थे, मैं भी इसलिए ऐसा कर रहा हूं। आप कभी किसी से सवाल करेंगे कि आप इस ईश्वर को मानते हैं, उसका कारण क्या है, तो वो आपको बोलेगा मेरी फैमिली इसे मानती थी, मैं इसलिए मानता हूं। तो ये है संसार चाही उपासना। दूसरा है परमेश्वर चाही उपासना। परमेश्वर को चाहने वाली उपासना कौन सी उपासना है? वो है आत्मा और सच्चाई से। जैसा कि यूहन्ना उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह ने सामरी औरत को क्या कहा
कि ना तो यकूब के कुएं पर, ना यरूशलेम में, परंतु आने वाले समय में आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। सो परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों को ढूंढता है। ही फाइंड्स, ढूंढने का मतलब क्या है कि आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले नहीं मिलेंगे, इसलिए वो ढूंढता है। आराधना करने वाले मिलेंगे, उपासना करने वाले मिलेंगे, लेकिन आत्मा और सच्चाई से नहीं। सो मन चाहिए, संसार चाहिए, जग चाहिए और परमेश्वर को चाहने वाली उपासना उसके वचन के अनुसार। ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह से हमारे भारत का संविधान है जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, इसी तरह से ये परमेश्वर का इलाही कलाम, इलाही वचन जो स्वर्ग से इल्हाम हुआ है, द वर्ड ऑफ गॉड विच कम फ्रॉम हेवन, ये दोधारी तलवार वचन हमारे लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, हमारे लिए ये एक नियम है। और इस नियम के अनुसार आपने परमेश्वर की उपासना करना है, वो है परमेश्वर को चाहने वाली उपासना। मन चाहिए नहीं, आपका मन तो ये भी कहेगा कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मैं यहां भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं। मन चाहिए नहीं, मन तो बहुत कुछ करता है। जग चाहिए भी नहीं, जग तो संसार तो बहुत कुछ करता है। एक दिन एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, पहाड़ों पे जा रहा था, लेट लेट करके, बड़ा परिश्रम करके, और किसी भाई ने उसको पूछा कि भाई साहब आप ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं, आप क्यों लेट लेट कर जा रहे हैं, अपने शरीर को इतनी गर्मी में दुख दे रहे हैं। तो वो कहता है कि बस मेरी एक कामना थी, मेरी एक मन्नत थी, वो पूरी करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उसको रियल मकसद पता ही नहीं, पर्पस ही नहीं पता है। सो कहने का मतलब ये है जो संसार करता है। 10 लोग जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी उपासना नहीं चाहता। वो कहता है मैं जैसे कहता हूं वैसे उपासना करो। और वचन में लिखा, जब आप परमेश्वर को चाहने वाली उपासना करेंगे तो वह तुम्हारे रोटी और तुम्हारे पानी पर तुम्हें आशीष देगा। आज रोटी और पानी की कमी नहीं है, आप देखो, ना पानी की कमी है ना रोटी की कमी है, लेकिन शांति नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। वो संतुष्टि कब आएगी? जब आप सच्चे परमेश्वर की उपासना करेंगे। सुवचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वह तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा और वह तेरे अंदर से रोग को दूर करेगा। सो गॉड, परमेश्वर यहां पे 3 अद्भुत काम करता है जब आप उसकी सच्चाई से आराधना करते हैं। सबसे पहला काम, वो आपके अन्न पर आशीष देता है, फिर वो आपके पानी पर आशीष देता है, फिर वो आपके अंदर से रोग को दूर करता है। सो आप देखें, गॉड इज प्रोवाइडर, गॉड मेक्स थिंग्स पॉसिबल फॉर यू, प्रोविजन को पैदा करता है, और फिर परमेश्वर क्या करता है? बीमारी को दूर करता है, डॉक्टर का काम भी करता है। सो ही इज द प्रोवाइडर, ही इज द फादर एंड ही इज अ डॉक्टर आल्सो। तो वचन में क्या पढ़ा है कि वो 3 काम जब आप उसकी सच्चाई से आराधना करेंगे। आप हमारे चमकौर साहब चर्च में आकर देखो, यहां पे लोग कितने मन से प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। लोग रोते हैं, अपने दिल को तोड़ के खुदा के सामने एक भेंट की तरह प्रस्तुत करते हैं। आप चमकौर साहब चर्च में आए, आप देखें लोग नाच कर भी प्रभु की आराधना करते हैं। सो दिस इज व्हाट गॉड वर्ड सेज, कि आपको रूह और सच्चाई से उसकी उपासना करना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।